आज बात करेंगे सिंधी लोगों पे, कितने ऐसे उद्यमी बिजनेसमैन ये कैसे बने, कहां से उठ के आए, कहां से पैदा हुए। कहने को लोग बोलते हैं चिंदी सिंधी, या सिंधी मत बन, या तू कितना बड़ा सिंधी है, मतलब बड़ा कंजूस है। ये सब हमारी बॉलीवुड की फिल्मों के कारण हुआ है। जो सिंधी कम्युनिटी, जिसको उन्होंने कंजूस की तरह हमेशा दिखाया है बॉलीवुड कम्युनिटी ने हमारी, इस पे कई चुटकुले बन जाते हैं कि एक बार एक सिंधी अपने ग्राहक की बेटी की शादी में गया था, उसका कस्टमर है, उसकी बेटी की शादी में पहुंच गया वहां, और अगले दिन जब लिफाफे खोले गए, लिफाफे में लिखा सिंधी के कि तेरा पिछला बकाया 1850 रुपया, शादी का शगुन 501 रुपया। 1850 में 501 रुपये माइनस कर दियो भाई, 1349 रुपए के अगले मंगलवार तक वापस आके दे जाना। तो ये बेसिकली कंजूस नहीं है, ये बनाते हैं बजट अपने फुल प्रूफ, ना कि कंजूस। रियलिटी ये है कि सिंधी बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। जो डेरोगेटरी इनके ऊपर रिमार्क्स दे दिए जाते हैं, आज समझते हैं सिंधी जो है ना वो मनी माइंडेड नहीं है, बिजनेस माइंडेड है। आप जो सिंधी बिजनेसमैन है ना, उनसे आसानी से कंपीट ही नहीं कर सकते। ये लो प्रॉफिट लेकिन हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में बिलीव करते हैं। सिंधी जो है वो जियो की तरह है, सबसे एक बार में पैसा नहीं लूंगा, काट लो, वो सिस्टम नहीं है। सिंधी का सिस्टम क्या है कि वो ह्यूज प्रॉफिट लेने के बजाय वो लार्ज टर्नओवर रीजनेबल प्रॉफिट में बिलीव करते हैं। जब भी आप सिंधी बिजनेसमैन के साथ काम करोगे, आप देखोगे कि वो बड़े लो प्राइस पे अपना माल बेच करके भी पैसा कमाते हैं, मंदी में भी मुनाफे का मजा ले लेते हैं, और इस तरह वो बड़ा कस्टमर बेस अट्रैक्ट करना जानते हैं। वो क्या करेंगे पीछे, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो पीछे सप्लायर से भी बहुत डिस्काउंट ले लेते हैं, सप्लायर से टर्म्स नेगोशिएट कर लेंगे, सप्लायर से उधार में माल ले लेंगे, तो उनका कैश ब्लॉक होना बच गया, और उस कैश की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस पर भी कमा जाते हैं कि 3 महीने का इंटरेस्ट कॉस्ट बच गया। ये भी मेरा प्रॉफिट है। सिंधी शॉप जो है ना, वो हमेशा कुछ एसेंशियल आइटम को जीरो मार्जिन पे बेचते हैं, जीरो मार्जिन पे। जो चीज बिल्कुल एसेंशियल है, बिकेगी, उसको जीरो मार्जिन पे बेच दो, उसके चक्कर में कस्टमर आएगा, बाकी माल भी लेके जाएगा। एक बार एक सिंधी था, और उसने क्या किया, वो बड़े शहर के सबसे बड़े होलसेलर के पास गया, उसको बोला चीनी का कट्टा दे भैया। तो कट्टा चीनी का पूरा 300 रुपए था, और उसने आकर के 100 किलो का कट्टा 300 रुपए में लिया, और 3 रुपए किलो चीनी बनी, 3 रुपए किलो में बेचनी शुरू कर दी। यानी कि 3 रुपए किलो में खरीदी और 3 रुपए किलो में बेच रहा है, पैसा कमा नहीं रहा। 5 दिन के बाद फिर आया, एक कट्टा और दो। अब उसके बाद भीड़ लगने लग गई उसकी दुकान पे, ये चीनी 3 रुपए किलो में कैसे दे रहा है, पूरा का पूरा समाज परेशान। 3 रुपए किलो में चीनी, 300 रुपए का कट्टा आता है, 3 रुपए में खरीदता है, 3 में ही बेच देता है। ये कमाता कैसे है? अब क्या, वो उसने रोज के कट्टे मंगाने शुरू कर दिए। पहले हफ्ता का मंगाता था, फिर 3 दिन में, अब रोज। अब उसने ज्यादा वॉल्यूम में कट्टे मंगाने शुरू कर दिए, तो लोग परेशान, भैया ये कमाता कहां से है? तो बाद में उससे जब पूछा कि भाई तू कैसे कमाता है, बोला मैं चीनी में नहीं कमाता, वो जो कट्टा है ना उसको बाद में 5 रुपए का बेच देता हूं, और मैं कट्टे में कमा लेता हूं। ये सिंधी का दिमाग पता क्या है? सिंधी का दिमाग ये है कि अगर गत्ता भी खाली बच गया ना स्क्रैप में, तो मैं माल सस्ता बेचूंगा, खाली गत्ते को बेच करके उसको कमाई मान लूंगा। ये सिंधी माइंड एट वर्क। सिंधी अगर किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहा हो ना, तो समझ लेना थोड़े दिन के लिए आया है, वो खाली एक्सपीरियंस लेके जाएगा, धंधा अपना ही करेगा। सिंधी के बारे में बात सोच के आप सुन के आपको भी लगेगा कि यार काश मैं भी इस कम्युनिटी से आया होता, काश मैं भी इसी कम्युनिटी का पार्ट होता। ऐसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट विरासत में लेकर के आते हैं, कैसे प्राइसिंग रखनी है, मार्केट पेनिट्रेट कैसे करनी है, प्रीमियम प्राइसिंग क्या है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या है, बंडल प्राइसिंग क्या है, एक होता है चार्म प्राइसिंग, एंकर प्राइसिंग, अलग अलग प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सारी सिंधी समझता है। सिंधी जो है ना, वो बेचने में नहीं खरीदने में कमा लेता है, पीछे से खरीदने में कमा लेता है।